हाँ, तो रीजनरेशन के ऊपर बात हो रहा था रैंकाइन साइकिल में, ठीक है। अब रैंकाइन साइकिल के साथ क्या इशू है कि टरबाइन के एग्जॉस्ट का जो टेम्परेचर है T4, डेट इज़ लेस देन जो ये पंप जो प्रेशर क्रिएट करके जो फाइनली बॉयलर में सप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये टेम्परेचर इससे ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ रीजनरेशन तो दूर की बात है कि हम यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ हीट को यहाँ पर देने के लिए तो दूर, अगर हम ऐसा करते भी हैं, रीजनरेटर लगा, हीट एक्सचेंजर लगा भी देते हैं, तो प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, हीट का फ्लो ऐसे होने लगेगा, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये तरीका अपनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। मतलब जो ब्रेटन साइकिल में रीजनरेशन का फंडा था वो यहाँ नहीं डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। ये डायरेक्टली यहाँ से हीट उठा करके हीट एक्सचेंजर में डाल दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। अब पंप जब प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है तो 42 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचा रहा है। टेम्परेचर कम है, काफ़ी कम है, ठीक है। तो ऐसा अगर अपने कंप्रेसर टरबाइन में अगर आप हाथ डाल दोगे ना, तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा रिलेटिवली कंपेयर टू ब्रेटन साइकिल में तो बिल्कुल ही जल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हीट एक्सचेंजर के लिए अपने इससे कुछ हीट को विड्रॉ डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से दिमाग लगाया गया कि और क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब एक इंसान और आया, मतलब कोई आइडियाज़ दिए जा रहे थे लोग। किसी ने बोला कि जब यहाँ कंडेंसर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, मतलब टरबाइन के एग्जॉस्ट का टेम्परेचर कम है और यहाँ 565 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम टरबाइन के एग्जॉस्ट जो यहाँ से ले रहे हैं उसको यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। मतलब टरबाइन 4 तक एक्सपेंड कराने का क्या ज़रूरत है, हम यहाँ तक कराएंगे, ठीक है। और यहाँ से इस प्रोसेस को ऐसे कर देंगे तो यहाँ हमारा हो सकता है कि काम बन जाए। अरे हीट एक्सचेंज करना ही मेन मोटिव नहीं है। हीट एक्सचेंज किस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि एफिशिएंसी बढ़े, और एफिशिएंसी आप बढ़ा नहीं रहे हो, घटा रहे हो। क्यों? क्योंकि कंडेंसर प्रेशर आपने बढ़ा दिया फिर, ठीक है। ये चीज़ नहीं कर सकते। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो देखना होगा हमको। अब देखो, कुछ अंग्रेजी लिखा हुआ है, ये भी लिखना ज़रूरी था क्योंकि हवा में बात करना सफिशिएंट नहीं होता है। प्रॉपर नॉलेज के साथ साथ प्रॉपर वो भी देना पड़ता है, ठीक है, कि ताकि ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो चीज़, ठीक है। तो रैंकाइन साइकिल में वी कैनॉट यूज़ एनर्जी गेटिंग रिजेक्टेड इन कंडेंसर टू बी यूज्ड एज रीजनरेशन heat and supply it in process 2 to 3. It is because the temperature of steam getting condensed in the condenser is lower than lowest temperature of process 2 to 3. वो क्या कह रहा है कि 2 से 3 जो प्रोसेस हो रहा है उसका लोएस्ट टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट तो 565 है। और यहाँ कंडेंसर में जो कंडेंस हीट रिजेक्शन प्रोसेस हो रहा है, इसका टेम्परेचर इसके लोएस्ट टेम्परेचर से भी कम है, तो हम यहाँ हीट एक्सचेंज नहीं करा सकते हैं। लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट का कब से एक्सचेंज होने लगा? बेसिकली ये पूरा कहानी यही बता रहा है, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि इफ़ वी वांट टू हैव रीजनरेशन इन रैंकाइन साइकिल देन वी हैव टू सप्लाई एनर्जी फ्रॉम प्रोसेस 3 to 4, दैट इज़ टरबाइन एक्सपेंशन, ठीक है। मतलब मेरे को अगर रीजनरेशन कराना है तो अब मेरे को टरबाइन के एक्सपेंशन से ही हीट सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अगर मेरे को
रीजनरेशन कराना है तो मतलब कि यहाँ से नहीं कराया जा सकता, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कम है। हीट एक्सचेंज करना है तो मीन्स हमको यहाँ जो 42 डिग्री सेल्सियस है उससे ऊपर तापमान चाहिए, जो कि 3 से 4 प्रोसेस में ही पॉसिबल है। मतलब एक्सपेंशन इन टरबाइन, मतलब हम टरबाइन में एक्सपेंशन करा करके अपना टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, बेसिकली हीट प्री हीटिंग करा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो बाहर से हमको हीट सप्लाई करना पड़ रहा था बॉयलर में, वो कम हो जाएगा, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, क्योंकि सिस्टम से ही हीट लिए और सिस्टम में ही डाल दिया। ठीक है, तो उसके लिए क्या लोगों ने क्या किया कि ये जो पाइप पंप से जो लाइन यहाँ से सब लिक्विड जो जा रहा था, ठीक है, उसको इसने घुसा दिया टरबाइन के अंदर। ठीक, ट्यूब्स या कोई ऐसा स्ट्रक्चर के थ्रू इसको यहाँ पर फिट कर दिया गया। यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ से स्टीम गुजर रहा है और दोनों के बीच में प्रॉपर हीट का एक्सचेंज होगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग हीटेड एयर को बाहर निकाल लेंगे और बॉयलर में सप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हीट को हम लोग बॉयलर में सप्लाई कर देंगे। तो जो बॉयलर में अब सप्लाई करेंगे, तो जो पहले हमको अगर बॉयलर में हीट अगर मान लो 700 किलो जूल का हीट सप्लाई करना पड़ रहा था, तो वो अब घट करके 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यही फंडा होता है। थ्योरेटिकली ये सही चीज़ है, मतलब ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकलिटी में ऐसा नहीं किया जाता है। पर दिमाग लगा करके अगर लोग अगर चाहें अभी तो इसमें कुछ दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको क्यों नहीं किया जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब आप हीट एक्सचेंज करा रहे हो तो आपको पता है कि ये स्टीम जो है टरबाइन के अंदर वेरी हाई वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रहा है, और इसको पता भी नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे वाटर लगा हुआ, वाटर का भी है, ये सट से पार हो जाएगा, ये इसके तरफ मुड़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये था ड्रॉबैक नंबर 1। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत कि ये जो हम लोग हीट एक्सचेंजर बना है जिसमें लिक्विड और वगैरह है, अगर यहाँ से ये लिक्विड का जो पाइपलाइन है वो लीक हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, देयर आर न्यूमरस रीज़न, कोरोजन, तो क्या होगा, अब स्टीम में मिल जाएगा पानी और स्टीम मिल गया, तो अब क्या होगा कि ये ब्लेड को काट देगा। ठीक, तो ये ऑप्शन भी मेरा फेल हो गया। तीसरा कारण, इफ़ेक्टिव हीट एक्सचेंज तभी हो पाता है जब लार्ज सरफेस एरिया हो। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, टरबाइन से हीट एक्सचेंज करा के उसको बॉयलर में एंट्री करा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टरबाइन और बॉयलर के सरफेस एरिया में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक, ऑलमोस्ट एक बॉयलर जो होता है इट इज़ अ मतलब 5 मंजिले इमारत इतना बड़ा होता है, और टरबाइन बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है पूरे इंटायर पावर प्लांट का। ठीक है, तो बेसिकली मेरा क्या क्या प्रॉब्लम हुआ इसमें, नंबर 1 प्रॉब्लम हुआ हाई वेलोसिटी। ठीक है, जो स्टीम का वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड से स्टीम जा रहा है, इसे पता भी नहीं पड़ेगा कि हीट एक्सचेंजर लगा कहाँ है। सेकेंड, कि हीट ट्रांसफ़र इफ़ेक्टिव वे में तभी होगा जब लार्ज सरफेस एरिया हो। ठीक है, तो इसलिए ये, और तीसरा रीज़न, लीकेज अगर हो गया गलती से तो टरबाइन का डैमेज हो सकता है, तो इसलिए ये प्रोसेस भी नहीं कारगर साबित हुआ। लेकिन करना मेरे को कुछ ऐसा ही है कि रीहीट अगर करना है तो 3 से 4 को ही टारगेट करके रखना, मतलब टरबाइन को ही टारगेट करके रखना। तो फाइनली लोगों ने दिमाग लगाया और ये आइडिया क्लिक कर गया कि टरबाइन में क्या करते हैं हम लोग, स्टीम को, पानी को अंदर नहीं डाल सकते। ठीक है,
लेकिन स्टीम को तो बाहर निकाल सकते हैं। तो स्टीम को लोगों ने बाहर निकाला, इंजीनियर्स ने, और स्टीम को ब्लीड ऑफ करा दिया। इसका टेक्निकल नाम ब्लीडिंग है, ठीक है। और मतलब कि ये 565 डिग्री सेल्सियस था यहाँ का तापमान। इंटरमीडिएट किसी प्रेशर पे इसको स्टीम को निकाल लिया गया। मान लो मास m 1 किलो यहाँ से आ रहा था स्टीम अगर, तो m मास का स्टीम बाहर निकाल लिया गया, ठीक है। और बाकी का स्टीम जो है 1 माइनस m मास का स्टीम अभी भी एक्सपेंशन में जा रहा है। तो यहाँ से कितना मास का स्टीम निकल रहा है, 1 माइनस m। और इस m मास के स्टीम और ये 1 माइनस m मास का क्या है, जो वाटर है, मतलब सॉरी, अभी स्टीम सैचुरेटेड कंडीशन में, ठीक है। फिर इसको कंडेंस करा के फाइनली लिक्विड स्टेट में लाए और यहाँ पे हीट का एक्सचेंज कराएंगे। तो अब हीट एक्सचेंज हो जाएगा और यहाँ गर्मा गर्म हमको टेम्परेचर यहाँ हाई मिल जाएगा। और टेम्परेचर अगर हाई मिल गया तो इट मीन्स कि अब हमको फाइनली जो बॉयलर को हीट सप्लाई करना पड़ेगा वो अब पहले के मुकाबले कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बॉयलर में हम लोग ऑलरेडी हीटेड एयर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग अब देखो एफिशिएंसी कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी होता है 1 माइनस मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन बाय मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। हम लोग ने मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन को टच भी नहीं करेंगे, छेड़ेंगे भी नहीं। जो मेरा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है वो बढ़ना चाहिए। मतलब ये लाइन जो है, ये जो इसका मीन टेम्परेचर कुछ अभी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो मेरा ये ऊपर हो जाना चाहिए, ठीक है, तो ही मेरा एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे। अभी मेरा बॉयलर में मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कुछ ये है, ठीक है। हमको करना है इससे ऊपर, ठीक। अब एवरेज, एक तरह से एवरेज बढ़ाना है तो एवरेज का कॉन्सेप्ट है सिंपल, इसका एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं और इनका एवरेज मेरे को, जैसे इसका 2 1 3 3 6 6 12 9 21 21/5 कमिंग आउट 4.2, मेरे को अगर इसका एवरेज बढ़ाना है तो सबसे इफ़ेक्टिव वे है कि आप जो इनमें सबसे लोएस्ट नंबर्स हैं उनको हटा दो। अब इनको रिमूव करने के बाद फिर एवरेज निकालो। 3 6 9 9 18 18/3 यू विल गेट 6, ठीक है। 4.2 से 6 हो गया। जो मेरा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन हो रहा है वो प्रोसेस यहाँ से यहाँ हो रहा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा मीन यहाँ पे लाई कर रहा है। अगर मेरे मीन को बढ़ाना है तो इसमें हमको करना ये है कि जो लोएस्ट टेम्परेचर लोएस्ट जोन है उसको हटा दे। अगर हम, मतलब ये सेगमेंट को अगर हम हटा दें और अपने बॉयलर में यहाँ से हीट को सप्लाई करें तो ऑटोमेटिकली मेरा जो है मीन टेम्परेचर बढ़ जाएगा।